हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में हम इसरो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ 10 दिसंबर, जिसका आज आंसर किया गया 18 दिसंबर। तो आज उस आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें मेरा स्कोर कितना आया एंड सब्जेक्ट वाइज कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल हैं और उनके सॉल्यूशंस के साथ हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सही में सही है या और जो आंसर की के हिसाब से सही है, या जो ऑब्जेक्शनेबल हम करने वाले हैं क्या वो उसके हिसाब से सही लग रहे हैं। तो सॉल्यूशंस के को हम इन डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हुए हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा स्कोर रहा, इंग्लिश में मैंने 44 अटैम्प्ट किए जिसमें 35 करेक्ट हैं और 9 रॉन्ग हैं। मैथ्स में 36 करेक्ट, 4 रॉन्ग। रीजनिंग में 38 करेक्ट, 6 रॉन्ग। जीके में 31 करेक्ट, 8 रॉन्ग। टोटल करेक्ट 140, टोटल रॉन्ग 27। मेरे टोटल अटेम्प्ट्स मेरे 167 रहे, 27 रॉन्ग और 140 राइट रहे। ठीक है, तो फाइनल स्कोर जो मेरा बन के आ रहा है वो 133.25। राइट, ये था मेरा स्कोर। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। रॉन्ग आंसर किए क्वेश्चंस, जो आंसर की जो आया वो सेट वाइज आया। ठीक है, तो सेट वाइज के हिसाब से मेरा सेट था डी। ठीक है, तो सेट डी में कितने क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हमारे ऑब्जेक्शनेबल रहे हैं। इंग्लिश में एक क्वेश्चन, मैथ्स में 1 एंड रीजनिंग में इंग्लिश में 1, मैथ्स में 1 एंड रीजनिंग में 2। राइट, तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इंग्लिश में जो क्वेश्चन था एक्सपेडिशियस एक्सपेडिशियस का एक क्वेश्चन था जिसमें एंटोनिम पूछा गया था। ऑप्शंस दिए गए थे, डिलेड डिलेड था, स्लाउज्ड, कन्नाइव्ड, केयरलेस। ओके, केयरलेस जो है ऑप्शन आंसर राइट दिया गया। एक्सपेडिशियस का मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से कंप्लीटेड और डन विथ एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी का जिक्र किया है एंड इसका एक और मीनिंग भी आता है, स्पीड। स्पीड इसका एक मीनिंग आता है, स्पीड, कंप्लीटेड और डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी आता है। तो आंसर इसका होना चाहिए डिलेड। डिलेड ये एंटोनिम है कि स्पीड का एंटोनिम है, तो आंसर इसका डिलेड होगा। तो जिसने भी ए ऑप्शन मार्क किया है तो वो करेक्ट है। मैंने तो नहीं किया, बट ए ऑप्शन जिसने भी मार्क किया है वो करेक्ट है। राइट, मैथ्स का क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है सेट डी के हिसाब से। राइट, तो एक क्वेश्चन था, रुद्रा गोज टू अ शॉप to get an encyclopedia costing 11,212. If the shopkeeper offers 4 discount options to Rudra, which option should he choose to get the maximum discount? ये क्वेश्चन था। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो मैंने हर एक ऑप्शन को मैंने सॉल्व करके मैंने आपको राइट साइड ही यहीं पे आपको मैंने बताया है। फर्स्ट ऑप्शन था 15% प्लस 15%। ओके, ये हमें पता है, फॉर्मूला पता है कि अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है D1% प्लस D2% माइनस D1 D2 बाई 100। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो इस बेस पे मैंने हर एक ऑप्शन को मैंने चेक किया। तो देखते हैं कि यहाँ पे देखो 15 प्लस 15, यहाँ पे आप देख रहे हो 15 प्लस 15, पहला ऑप्शन को मैंने लिया 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बाई 100 था, तो इज इक्वल टू 27.75 आ रहा है। ओके, सेकेंड ऑप्शन था सिर्फ 30%। ओके, थर्ड ऑप्शन था 20 एंड 10%, तो आप ये भी आप देख रहे हो 20 प्लस 10 माइनस 200 बाई 100। राइट, तो ये मैं निकाल देता हूँ। फोर्थ ऑप्शन है 20 प्लस 12 माइनस, ये मैंने सॉल्व करके देखा तो 29.6 आ रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है कि विच ऑप्शन शुड यू चूज टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो 30% ही होगा। सिंगल अगर डिस्काउंट 30% दे दिया जाए तो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। राइट, तो इसका 30% बी सेकंड ऑप्शन होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का इतना बड़ा सवाल दे दिया बट इसका एक ही लाइन में हो रहा था सोल्यूशन। 6 members of a family comprising of father, mother, son, wife and grandson and granddaughter are sitting in a row from left to right. Okay, granddaughter is not sitting in between any of the members. There are 4 family members sitting to the left side of son. तो इसे मैं आपके सामने ही सॉल्व कर देता हूँ।
देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स सिटिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ सन। 4 फैमिली मेंबर्स हमने ऐसा देखा, ओके 4, मैंने 4 डैश बना दिया, सन यहाँ पे बैठ रहा है। देयर आर 3 मेंबर्स सिटिंग टू द राइट साइड ऑफ मदर, ये 4 है, यहाँ पे 5th मेंबर है तो मतलब 6th यहाँ पे होगा। 3 मेंबर्स सिटिंग टू द राइट साइड ऑफ मदर, 3 मेंबर्स तो मतलब मदर का पोजीशन यहाँ होगा। सन इज सिटिंग इन बिटवीन फादर एंड वाइफ, फादर एंड वाइफ, अगर मैं मान के चलूँ कि फादर यहाँ पे है तो वाइफ यहाँ पे होंगी, मान के चलूँ कि वाइफ यहाँ पे है तो फादर यहाँ पे होंगे, राइट। तो मतलब ये पोजीशंस तो बुक्ड है, ओके। एंड एक और पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बोला गया कि ग्रैंड डॉटर इज नॉट सिटिंग इन बिटवीन एनी ऑफ द मेंबर्स। तो मतलब ग्रैंड डॉटर अगर यहाँ पे बैठती है, ग्रैंड डॉटर, जीडी में इसको ग्रैंड डॉटर को डिनोट करूँगा, ग्रैंड डॉटर अगर यहाँ पे बैठती है तो किसी के बीच में नहीं बैठेगी। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ग्रैंडसन, ठीक है, यहीं पे मैंने सोल्यूशन बताया, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ग्रैंडसन। तो ऑब्वियस है कि पोजीशन ऑफ ग्रैंडसन जब जीडी यहाँ पे है, मतलब ग्रैंड डॉटर यहाँ पे, मदर, ओके, वाइफ और फादर एंड वाइफ यहाँ पे, सन यहाँ पे एज पर क्वेश्चन इटसेल्फ, तो जीएस तो यहीं पे बैठेगा ना, सेकंड पोजीशन, क्योंकि इसके अलावा और कोई खाली है नहीं। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए, इसको अगर हम ऑर्डर में अगर हम रखें तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड पोजीशन पे होगा इसका राइट आंसर, राइट। आंसर इसका सेकंड पोजीशन, आंसर वहाँ पे एज पर आंसर की 5th यहाँ ये दिया गया है, ये ऑलरेडी मैंशनड है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है कि सन इस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है ग्रैंडसन का पोजीशन, तो ये सेकंड पोजीशन होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन रीजनिंग का ही है। विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन अ फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज। देखो फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज को मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा, ABCD क्लियरली मैंने लिखा और उसके ऊपर मैंने 1 2 3 इसको नंबरिंग भी की, ठीक है। फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब A to Z, राइट। विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से अगर मैं 15th लेटर को जाऊँ तो मुझे यहाँ पे देखो ये निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे ओ का पोजीशन जो है 15th नंबर आता है, फ्रॉम द लेफ्ट कहा गया तो 15th नंबर ओ का आता है। एंड विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम द राइट ऑफ 15th लेटर, मतलब ओ का राइट पे 9th लेटर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से भी नंबरिंग किया मैंने कि पी का हो गया 1, क्यू का हो गया 2, वैसे ही करते हुए अगर हम चलेंगे तो 9th लेटर आता है हमारा एक्स, जबकि आंसर की के हिसाब से टी दिया गया, जो गलत है वो आंसर एक्स होना चाहिए, राइट। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ओके। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको एक और क्वेश्चन जो डाउटफुल है वो मैं आपको बताता हूँ। एक और क्वेश्चन है वो है जीके का है। जीके में प्लैटिनम जुबली जो दिया गया है, प्लैटिनम जुबली के बारे में दिया गया है कि वो उसका आंसर 70 ईयर्स दिया गया है, ओके। 70 ईयर्स ये ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि प्लैटिनम जुबली जो है 75 ईयर्स का होता है, ओके। इसका सोर्स क्या है, 2007 में एयरफोर्स का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस हुआ था, तो एक इवेंट हुआ था, तो उसका सोर्स उसका बेस वही है। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये डाउटफुल है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि प्लैटिनम जुबली 75 है, क्योंकि गूगल में इसके हिसाब से 70 ईयर्स दिखाता है, ओके। 70 ईयर्स किसके आधार पे, 70 ईयर्स ऑफ कोरोनेशन ऑफ एलिजाबेथ क्वीन ऑफ ब्रिटेन करके दिखाया था 70 ईयर्स, एंड एज पर एयरफोर्स इट इज़ 75 ईयर्स। तो इट्स डाउटफुल केस। तो इसके लिए मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। तो हमने देख लिया अभी कि कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो टोटल हमारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो जिनके भी ये हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक, ये क्वेश्चन पक्का आपके ऐड होने के चांसेस हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बी इंस्पायर्ड।